और इस वृद्धावस्था में अब हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए तुम हमारे बड़े पुत्र रुकुम को और हमारे छोटे पुत्र छोटे लाल को दरबार के मध्य बुलाओ। ठीक महाराज, अभी बुलवाता हूँ आपके पुत्र रुकुम व छोटे पुत्र छोटे लाल को। भैया रुकुम दरबार में उपस्थित हो। भैया रुकुम दरबार में उपस्थित हो। वह भैया छोटे लाल दरबार में उपस्थित हो। पिताश्री के चरण कमलों में इस रुकुम का प्रणाम स्वीकार हो। सदैव प्रसन्न हो पुत्र, आसन ग्रहण करो। भैया छोटे लाल दरबार में उपस्थित हो। पिताश्री के चरणों में छोटे लाल का प्रणाम स्वीकार हो। सदैव प्रसन्न रहो छोटे लाल, आसन ग्रहण करो। छोटे लाल, भ्राताश्री आज मैं क्या देख रहा हूँ, जब कभी पिताश्री के दरबार को आता था तो पिताश्री के चेहरे पर प्रसन्नता नजर आती थी, लेकिन आज क्या कारण है पिताश्री के चेहरे पर प्रसन्नता के बदले ये मलिनता छाई है। वही तो आज मैं सोच रहा हूँ, आखिर दरबार में बुलाने का कारण क्या है और पिताश्री के चेहरे पर ये मलिनता कैसी है। चलो ये बात स्वयं चल करके पिताश्री से पूछते हैं। चलो। कहो पुत्र, क्या बात है? पिताश्री, ये मैं क्या देख रहा हूँ, जब कभी आपके दरबार को आता था तो उठ करके सिंहासन से हंसी खुशी हम दोनों भ्राताओं को गले से लगा लेते थे, लेकिन आज गले से लगाना दूर रहा, आपके चेहरे पर उदासी मलिनता क्यों है पिताश्री? हाँ पिताश्री, आखिर मलिनता का कारण क्या है? अगर आप हमसे नहीं बताएंगे तो फिर किससे बताएंगे, इसलिए प्रकट करो आखिर मलिनता का कारण क्या है। पुत्र, आज तुम हमारे चेहरे पर जो मलिनता देख रहे हो, इसके विषय में जानना चाहते हो, शांत होकर के आसन ग्रहण करो, अवश्य बतलाऊंगा पुत्र। और जो भाई बंधु हमारे निकास पर खड़े हुए हैं, ध्यान दें, निकास पर खड़े हों, कृपया वहां रास्ता छोड़ दें ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो। इधर मेला प्रांगण में आ जाएं जो भाई बंधु रास्ते पर खड़े हैं। सुनो पुत्रो, आज हमारे चेहरे पर इतनी मलिनता क्यों है, उसके विषय में हम तुम्हें बतलाते हैं पुत्र। कि रुकमणी ब्याह के योगी हुई, उसका डर बढ़ता जाता है। कि रुकमणी ब्याह के योगी हुई, उसका डर बढ़ता जाता है। उसका ये तो चार चंद्र
मेरे सिर चढ़ता बेटी का वैभव चारों जमीन मेरे सिर चढ़ता ये पुत्र जो हमारी पुत्री रुक्मणी है वो सयानी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है। बस यही शंका हमें खाई जा रही है। हम सोचते हैं कि अपने इस वृद्धापन में अपने जीते जी अपने पुत्री का क्यों ना विवाह कर दूं। बस यही रात दिन में सोचता रहता हूँ। और फिर पुत्रों, हम सभी लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। ध्यान देकर सुनो पुत्रों कि अब तुम्हें किसी राजकुल की बंधुओं जरा तलाश करो। अब किसी राजकुल की तुम बंधुओं जरा तलाश करो। जितनी जल्दी हो जावे बेटी के पीले जितनी जल्दी हो जावे बेटी के पीले हाथ करो। मेरे लाल, तुम किसी अच्छे राजकुल की तलाश करो, बढ़िया वर ढूंढो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारे पुत्री रुक्मिणी का स्वयंवर किया जाए पुत्र। इसलिए रुकुम, तुम्हारा क्या विचार है? पिताश्री, बस सही चिंता आपके हृदय में खटक रही है, क्योंकि पहले रुक्मिणी शादी योग्य हो चुकी है। हाँ पुत्र। पिताश्री, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा दोनों पुत्र अवसान हो चुके हैं। अपने बहन रुक्मिणी की शादी हम धूमधाम से करेंगे। और पिताश्री, अपनी बहन के लिए वर मैंने तो पहले से ही चुन रखा है। क्या कहा? हमारे पुत्री रुक्मिणी का वर पहले से चुन रखा है? तो बतलाओ। सुनो पिताश्री कि हे पिताजी सुनो, कुछ मेरे हृदय का हाल। बहन रुक्मिणी योग तो है नरेश सुपाल। तुम चिंता ना करो पिताश्री, अपनी बहन की शादी वो चंदेरी नरेश सुपाल के साथ करेंगे। ऐसा ही नहीं पिताश्री कि उसके पराक्रम के आगे सुरो असुरो सभी दहलते हैं। उसके पराक्रम के आगे सुर असुर सभी दहलते हैं कि दिग्पाला सुरेश और सस भी उससे झुक करके चलते हैं।
अच्छा, जग में प्रभुताई अच्छी है। मैं दावे के संग कहता हो, हर तरह सगाई यक्ष है पिताश्री। तुम चिंता ना करो, बहन रुक्मिणी की शादी हम चौधरी नरेश सुषपाल के साथ करेंगे। वाह पुत्र, तुम्हारा विचार बहुत सुंदर है। शांत होकर के आसन ग्रहण करो। पुत्र छोटे लाल, बेटा रुको, अपना विचार तो बतला दिया, अब हम तुम्हारा विचार जानना चाहते हैं। तुमने कोई अच्छा वर तलाश कर रखा है? पिताश्री, हमारा विचार जानना चाहते हो तो लो सुनो, आखिर मेरा विचार क्या है। क्या विचार है? कि दरबार आम है आज यहाँ, अनुभवी वृद्ध जन आए हैं। दरबार आम है आज यहाँ, अनुभवी वृद्ध जन आए हैं। अपनी अपनी छानुसारी सबने विचार प्रगटाए हैं। अपनी अपनी छानुसारी सबने विचार प्रगटाए हैं। हे पिताश्री, ये दरबार तो हम सबका है। यहाँ अनुभवी वृद्ध जन आए हैं, सभी ने तो अपना अपना विचार प्रकट कर लिया। अब जानते हैं मेरा क्या विचार है। क्या विचार है? कि ईश्वर कहिए जग पति कहिए, जग है जग के जीवन धन है। ईश्वर कहिए जग पति कहिए, जग है जग के जीवन धन है। नरपति नारायण कहिए, जो कहिए सो मनमोहन है। नरपति नारायण कहिए, जो कहिए सो मनमोहन है। ईश्वर जगपत नारायण जो कुछ कहिए सब मनमोहन है। हमने अपने बहन रुक्मिणी के लिए भगवान कन्हैया को चुन रखा है। कहो पिताश्री, ये तुम्हें वर कैसा लगा। बेटा छोटे लाल, ये तो आपका विचार अति उत्तम श्रेष्ठ है। कहो भ्राताश्री, हमने बहन रुक्मिणी के लिए भगवान कन्हैया को चुन रखा है, ये तुम्हें वर कैसा है। नहीं छोटे लाल, हम तुम्हारी बातों तो सहमत नहीं है। क्या? ये कहने से पहले को सोच लिया होता, आखिर हम क्या कहने जा रहे छोटे लाल। कि हे खुशामदीना कारो सुनो, कहते कुछ लाज न आती है। क्या हे खुशामदीना कारो सुनो, कहते कुछ लाज न आती है। किन महाराज की बस्ती में
जा रहा हो। जैसे राजा महाराजाओं की बस्ती में उस ग्वाले की हस्ती कभी नहीं भाग सकती है छोटे लाल। इसलिए तुम मेरा कहना मानो, हमारे साथ चलो। आज ही चंदेरी नरेश शिषपाल का टीका चढ़ा करके आते हैं। भ्राताश्री, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भगवान कन्हैया के बारे में तुम उल्टा सीधा बोलते जा रहे हो। तुम नहीं जानते आखिर वो क्या है। आखिर तू ही कह डाल, क्या है वो? कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से कहा छिपो है जिनके हाथ में डोरी। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से कहा छिपो है जिनके हाथ में डोरी। जिनके हाथ में डोरी भैया, जिनके हाथ में डोरी, ऐसे प्रभु से कहा छिपो है जिनके हाथ में डोरी। तन की जानने वाले, मन की जानने वाले, जिनके हाथों में सारे संसार की डोर है, और तुम उनका अपमान करते हो। मैं तो कहता हूँ कि उनका सम्मान करो। बहन रुक्मणी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ करते हैं। छोटे लोग, ये तू क्या कह रहा है? वो उस ग्वाले के हाथ में सारे संसार की। हाँ भैया, वो नारायण है, प्रभु है। मेरा कहा मानो, उनके साथ में ही बहन रुक्मणी का विवाह करते हैं। क्यों द्वारपाल? हमने भगवान कन्हैया को चुन रखा है। बोलो ये वर तुम्हें कैसा है? बेटिया बिहार श्याम सुंदर के साथ तय किए, बड़े हैं, उनको कहा मानो भैया। अब हम कहा मानो, तुम्हें कैसा कर लगा ये? हमका तो अच्छा लगा, बढ़िया बराबर। छोटे लाल, वो ग्वाले को नारायण बतलाता है, ये ईश्वर बतलाता है। मैं तुझको उसकी हकीकत बतलाता हूँ। आखिर तुम उनके बारे में क्या जानते हो? सुनो, मैं बतला रहा हूँ कि थो कभी नामो और नंद नंदन अब वासुदेव कहलाया है, और उसको भी ठीको प्रमाण नहीं किसने चाया है। क्या कर? उसका भी ठीको और प्रमाण नहीं किसने चाया है। कभी नंद नंदन, कभी वासुदेव, ना तो उसके कुल का पता, ना उसके माँ बाप का पता। आखिर उसको किसने जन्म दिया, किसने उसका पालन पोषण किया। के साथ में बहन रुक्मिणी की शादी। भ्राताश्री, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते चले जा रहे हो। जरा सोचो, अगर एक भी उल्टा सीधा उनके बारे में कहा तो सोच लो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। छोटे लोग, क्या सिखलाता है? उस ग्वाले के साथ में
बहन रुक्मिणी की शादी करना चाहता द्वारपाल इधर आ। तुझे नहीं मालूम वो जो सुषपाल है वो मेरा साला है और भ्राताश्री का भी साला है, और साले के साथ में हम अपनी बहन की शादी कर दें, अपने रीति रिवाज को बिगाड़ दें, ये बोलो क्या संभव है? भैया छोटेलाल, आप सब चलता है, बिहाव करो शादी, घर में जली है दो दो चूल्हा, और तुम उनके बहनी के दूल्हा, वो तुम्हारी बहनी के दूल्हा। हम लोगों को बहुत आ रहा है। देख रहे हो भ्राताश्री, जब ये द्वारपाल अपना भाष उड़ा रहा है तो ये संसार क्या कहेगा, इसलिए जरा सोचो और हमारे साथ चलो, बहन रुक्मिणी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ करते हैं। बहन रुक्मिणी की शादी वो काले के साथ में करना चाहता छोटे लाल, वो उसकी हकीकत तुझे नहीं मालूम। और क्या जानते हो? और मैं बतलाता हूँ तो 16 सालों तक ग्वालों के साथ पल पल में गाय चराता रहो, नौ पाक बलि छो अहीरो को झूठा रूप खाता रहो। कमली छो अहीरो को झूठा रूप खाता रहो। 16 साल तक पल पल में गाय चराने वालों, गोपियों के घर में घुस करके चोरी से माखन खाने वालों, गोपियों के साथ में नाचने वाला, वो एक लठमार अहेर का झोंका, नापाक मलिच अहीरों का जूठा रुखा खाने वाला, उसके साथ में बहन रुक्मिणी की शादी नहीं हो सकती है छोटे लाल। भ्राताश्री, मैं कहता हूँ कि शांत हो जाओ, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। छोटा बहुत बड़ी बात करता है। भैया छोटेलाल, तुम छोट हो, तुम है भ्राताश्री को नहीं समझाता, गलत मार्ग पर जा रहे हैं। बड़ा भाई पिता के समान हो। ऐसे कर्म करे तो मैं बात मान सकता हूँ, ऐसे नहीं। अरे द्वारपाल, हमें उपदेश दे रहा है, हम गलत मार्ग पर जा रहे हो। अरे इसको देखो, उस ग्वाले के साथ में ना तो उसके माँ बाप का पता, ना तो उसके कुल का पता, किसने उसको जन्म दिया, किसने उसका पालन पोषण किया, गोपियों के घर में घुस करके चोरी से माखन खाने वाला, उनके साथ में ठुमका लगाने वाला, गाय चराने वाला, नापाक मलिच अहीरों का जूठा रुखा खाने वाला, उसके साथ में बहन रुक्मिणी की शादी। अपनी जिभ्या को लगाम दो छोटे लाल, अभी समझ तुम नहीं जानते, इतना ध्यान रहे कि है पुरुष रतन वो पुरुषों में, जिनसे दामादी की जावे, जिनसे दामादी की जावे, बिन दूल्हा वही कन्हैया है, जिनसे दामादी की जावे। बिन दूल्हा वही कन्हैया है, जिनसे दामादी की जावे। वो महान पुरुष है, वो तन के जानने वाले, मन के जानने वाले, उनसे क्या छिपा है? महान पुरुष
नहीं, वो एक नचनिया है, लठमार है। क्या छोटे लाल तो बड़ा फैसला सुना चुका हो, मेरा भी आदेश सुन ले। कहो आखिर तुम्हारा क्या फैसला है? क्या मजुरा जाओ के बस्ती में वाले की हस्ती भाएगी, करे शादी और पक्की होगी तो तलवार ये शादी तो तलवार चलो बेटा छोटे लाल, और रुको, हम तो तुमसे विचार ले रहे थे और आज तुम लोग आपस में झगड़ा करने लगे। छाड़ो जो तो महाराज सब तुम बना दे, छाड़ो हटाओ, आंसू सदही नहीं हुई। शादी इसी वर्ष होगी और इतना ध्यान रहे भ्राताश्री कि तूने क्या यही समझ रखा है छुई मुई इन बाहों में हम भी रखते हैं प्रबल शक्ति इन छुपी हुई भुजाओं। हम भी रखते हैं प्रबल शक्ति इन छुपी हुई भुजाओं। तुमने क्या मुझे छुई मुई का पेड़ समझ रखा है जो मुझे यूं ही उखाड़ करके फेंक दोगे? भैया तुम छाट हो, तुम है मान जाओ। बार बार हमें समझाता है, भ्राताश्री को क्यों नहीं समझाता? छोटा बहुत बड़ी बात करता छोटे लाल, अगर तेरी यही इच्छा है तो चल तैयार हो जा, जो जीवित रहेगा वही वह रुक्मिणी की शादी करेगा। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो आओ ऐसा ही करते। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ पुत्र को। और छोटे लाल, तुम भी अपने क्रोध को शांत करो। बेटा रुको, तुमसे बड़ा है, उसकी बात मानो, शांत होकर के महल में चलो। पिताश्री हाय दादा इतना करी हो तो एक आधा जोत जाई हो। पिताश्री अगर तुम कह रहे हो हमने तो आपके वचनों का सदैव पालन किया है तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा। अरे जा रहे छोटे लाल। ठीक है जा रहा हूँ। यहाँ से निकल जाए। अरे जाओ भैया, झगड़े पर आ जाए। ये कृपाण रहा हमें पहले, अभी जाएगा। जाओ इधर कृपाण नहीं जाए, चला गया। देखा द्वारपाल, देखा छठवा को देखा। हाँ भैया, वह रुक्मिणी की शादी उस ग्वाले के साथ में करना चाहता है। हाँ भैया, ना कुल का पता, ना वंश का पता, ना कहाँ पैदा भा पता, ना घर का पता है। कुछ नहीं मालूम। अब बताओ बेटौनी की शादी कई दिन जाए। 16,000 गैया हैं, पाथक
हाँ उस ग्वाले की। हाँ भैया, अब पाथा कंडा पे चौनी मरी जाई। सोचा कि भाई रुकमड़िया, हाँ, हमारे दो भाई और मैं अकेली थी, फिर भी मेरी शादी कहाँ कर दी, जिंदगी भर हमें धिक्कारेगी। बिल्कुल धिक्कारी भैया। इससे तुम एक काम करो, बोलो। जाओ आज ही जाओ, नाई पंडित को ले लो, हाँ अच्छा वस्त्र आभूषण ले लो, हाँ फल फलारिया ले लो, कह देना हम कुंदनपुर से आए हैं, भैया रुकन ने भेजा है। अच्छा भाई, और जी चंदेरी ने सुष्पाल का टीका चढ़ा करके आओ। बिल्कुल भैया, वैसे चाहे ना हो, अब शादी चंदेरे नरेश के साथ हुई है। जाओ तत्काल जाओ। ठीक भैया, आ रहे हैं। और ये आ गई श्रीमती मंजू प्रधान, श्रीमती मंजू देवी प्रधान जी, ग्राम पंचायत बहरी मौसी। 1100 रुपया मेले में दान की ही हमारी पार्टी से, धन्यवाद। तुमने कुछ सुना? देखो तो किस प्रकार से बहन रुक्मणी के विषय में चर्चाएं हो रही थी। चलो ये शुभ समाचार बहन रुक्मणी को सुनाती हैं। कैसी बहन, आज हमारे दरबार में आने का कौन सा कारण है? हे बहन रुक्मणी, तुम तो महलों में रहती हो, तुम्हें क्या खबर कि बाहर क्या हो रहा है? आखिर आज कौन सा संदेशा लेकर के आई है? मैं तो दरबार से होकर के गुजर रही थी,